दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुरुक्षेत्र सिर्फ महाभारत युद्ध का मैदान था, या फिर इसके नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी पूरी इतिहास की किताबें हिला सकता है। आज हम बात करेंगे उन 8000 साल पुराने स्ट्रक्चर्स की जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के नीचे दबे हुए थे और जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। और हाँ, इस वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो बातें मैं आपको अंत में बताऊंगा वो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। कुरुक्षेत्र, जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में विशाल युद्ध, अर्जुन का गांडीव, कृष्ण का गीता उपदेश और धर्म युद्ध की छवि आ जाती है। पर दोस्तों, कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का केंद्र था। एक ऐसा शहर जो महाभारत से भी पहले का था। पुराने ग्रंथों में समंत पंचक जगह का जिक्र आता है। यही आज का कुरुक्षेत्र है। कई संस्कृत ग्रंथ बताते हैं कि यहाँ महर्षि, विद्वान और युद्ध विद्या सीखने वाले योद्धा बसते थे। पर यह सब तो ग्रंथों में लिखा है। असल सवाल यह है कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं। कुछ साल पहले कुरुक्षेत्र के पास हुए एक सर्वे में पुरातत्व विभाग की टीम को जमीन के अंदर से कुछ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स मिले। मतलब ये प्राकृतिक नहीं थे, इन्हें किसी ने जानबूझकर बनाया था। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से पता चला कि वहाँ कई स्तरों में दीवारें, कमरे, चबूतरे और बड़े गलियारे जैसे रूप दिख रहे हैं। अब मज़े की बात यह है, ये लेयर्स महाभारत से भी हज़ारों साल पुरानी निकली। कुछ कार्बन डेटिंग रिपोर्ट्स ने इनकी उम्र लगभग 7000 से 8000 साल बताई। ये वो समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं बनना शुरू ही हुई थीं, और यहाँ भारत में लोग रेगुलर प्लानिंग के साथ निर्माण कर रहे थे। ये सवाल सबसे बड़ा रहस्य है। टीम ने कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताई। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र योद्धाओं का प्रशिक्षण स्थल था। तो ये स्ट्रक्चर्स पुराने शस्त्र अस्त्र अभ्यास केंद्र, युद्ध कक्ष या रणनीति चर्चा स्थल हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये फुल फ्लेजेड शहर के अवशेष हैं, जिनमें घर, सभागार और मंडप शामिल थे। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि महर्षि क्षेत्र के आसपास यज्ञशालाएं और अध्ययन स्थान थे। तो संभव है कि ये वही हूँ। पर सबसे दिलचस्प बात, ये सारी संरचनाएं विज्ञान के लिहाज से बहुत एडवांस लगती हैं। इनकी दिशा उत्तर पूर्व के साथ अलाइन है, जैसी अलाइनमेंट बाद में मंदिरों और वैदिक कैलेंडर में मिलती है। अगर कुरुक्षेत्र के नीचे 8000 साल पुरानी सभ्यता मिली है, तो ये बात साफ हो जाती है कि भारत में सभ्यताएं उतनी नई नहीं हैं जितना हमें किताबों में सिखाया गया है। महाभारत की युद्ध तिथि को लेकर कई रिसर्च हैं। किसी के हिसाब से 5000 साल, तो किसी के हिसाब से 7000 साल पुरानी। अब कुरुक्षेत्र में मिले अवशेष इस टाइमलाइन को और मजबूत बनाते हैं। क्या ये वो जगह थी जहां कभी पांडवों का राजमहल था? क्या यहाँ वो गुरुकुल थे जहां अर्जुन अपनी धनुर्विद्या सीखते थे? क्या यही वो भूमि थी जहां ऋषि, मुनि और वैदिक विद्वान रहते थे? ये सवाल अब और भी दिलचस्प हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर इतनी बड़ी खोज है तो ये न्यूज़ चैनलों पर क्यों नहीं आती? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहला, अभी खुदाई पूरी नहीं हुई। दूसरा, इस तरह की खोजें किताबों में लिखे इतिहास को चुनौती देती हैं, इसलिए रिपोर्ट्स बहुत कंट्रोल्ड तरीके से जारी होती हैं। पर एक बात पक्की है, कुरुक्षेत्र के नीचे जो भी है वो भारत के अतीत को नए तरीके से लिख सकता है। ये स्ट्रक्चर्स बताते हैं कि भारत में 8000 साल पहले भी अर्बन प्लानिंग थी, वैज्ञानिक वास्तुकला मौजूद थी, सामाजिक संरचना मजबूत थी, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी सभ्यता सिर्फ 4000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हमारे पूर्वज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वैज्ञानिक और चिंतक थे। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में मिली ये 8000 साल पुरानी परतें सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस भारत का सबूत है जिसे हम भूल चुके हैं।
एक ऐसा भारत जो विकसित था, बुद्धिमान था और दुनिया से कहीं आगे था। अगर कुरुक्षेत्र की मिट्टी खुलकर बोले तो शायद पूरी दुनिया को भारत का इतिहास नए सिरे से लिखना पड़े। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र के जीपीआर स्कैन, कार्बन डेटिंग और वास्तविक रिपोर्ट्स पर एक अलग डीप वीडियो बनाऊं? तो कमेंट में कुरुक्षेत्र 2.0 लिख देना। हर हर महादेव।